आज का जो क्रिकेट है ना, वो कंप्लीटली बदल चुका है जैसा वो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। क्रिकेट एकदम फास्ट पेस हो गया है। क्रिकेट की स्पीड एकदम से बढ़ चुकी है। तेज स्ट्राइक रेट से खेलना, छक्के चौके लगाना, ये सब एक नॉर्मल सी चीज है। अगर किसी मैच में ये सब कम लगे या ना लगे तो हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। लगता है कि यार क्रिकेट अब बोरिंग हो रहा है। पर तुम सोचो, मॉडर्न वर्ल्ड में क्रिकेट इतना तेज होने के बावजूद भी 10-12 साल पहले बनाया गया एक रिकॉर्ड आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। एट दिस पॉइंट टीम्स एक बाउंड्री हिटिंग मशीन बन चुकी हैं और इस टाइम आईपीएल में वर्ल्ड के बेस्ट यंगस्टर्स, बेस्ट हिटर्स, बेस्ट बैटर्स खेलते हैं। आज के टाइम में आईपीएल में 200 का टोटल एक वर्स्ट टोटल माना जाता है। फर्क नहीं पड़ता कि पिच कौन सी है, ग्राउंड कौन सी है और आपकी टीम कौन सी है, आपको कैसे भी करके 200 पार करना ही पड़ता है। एटलीस्ट मैच को जीतने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए 220 से लेकर 250 एक एवरेज टारगेट बन चुका है। और अभी रिसेंटली ही हमने पंजाब किंग्स का एक मैच देखा जहां पर 6 ओवर्स में पंजाब ने 100 से ज्यादा रन्स बना दिए थे। तुम सोचो, आज से डेकेड्स पहले क्या ये सब होता होगा? डेकेड्स पहले किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं होगा। ये चीज आज भी एक इम्पॉसिबल चीज लगती है, एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज लगती है। तो तुम सोचो, सुरेश रैना की वो 87 ऑफ 25 वाली इनिंग्स टाइम के कितना आगे होगी। आज आईपीएल में इतने सारे हिटर्स होने के बावजूद भी कोई भी वो रिकॉर्ड तोड़ क्यों नहीं पा रहा? अगर हम आज का आईपीएल 2026 देखें तो एक डॉट बॉल किसी क्राइम के बराबर है। एक बैट्समैन हर बॉल पे बाउंड्री हिट करने जाता है। फॉर एग्जांपल अभिषेक शर्मा। फर्क नहीं पड़ता बॉलर कौन है, टीम कौन है, पावर प्ले चल रहा है, डेथ चल रहा है, डॉट बॉल इज अ क्राइम। एक 15 साल का बच्चा तक भी आईपीएल में आकर प्रॉपर मौत का तांडव कर रहा है। 37 बॉल सेंचुरीज लगा रहा है। लोग उसको बॉल डालने से डर रहे हैं। तुम सोचो, आज के टाइम पर केएल राहुल जैसा प्लेयर्स एक मैच में 150 रन वाली इनिंग खेल रहा है T20 क्रिकेट में। ये गेम इतना आगे बढ़ चुका है क्योंकि केएल राहुल को हमेशा से ही हम सभी ने एक स्लो प्लेयर माना था। केएल राहुल तेज खेलता था बट इतना भी नहीं जितना वो अब खेल रहा है। तो इससे आपको रियलाइज होगा कि ये गेम कितना तेज हो चुका है। हर किसी को जल्दी होती है 50, 60 और 100 बनाने की, पर अगर बात करें 87 इस स्पेसिफिक नंबर की, तो उसके लिए आपको सिर्फ बाउंड्रीज हिट नहीं करनी होंगी, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा डिफेंसिव शॉट को अपने पूरे ही इनिंग्स से। यानी कि आप एक भी बॉल में डिफेंसिव खेलने का सोच तक नहीं सकते, जो कि अपने आप में ही एक इम्पॉसिबल चीज है क्योंकि एक बॉलर एक बैट्समैन को 6 में से एक बार तो बीट कर ही सकता है। सुरेश रैना ने ये कैसे किया था उसे समझने के लिए हमें डेकेड्स पहले जाना पड़ेगा, जब सीएसके 227 रन्स का एक टारगेट चेस कर रही थी और फाफ डू प्लेसिस सेकंड बॉल डक पर आउट हो जाता है और प्रेशर एकदम स्काई हाई होता है। कोई और बैट्समैन होता तो इनिंग्स में आकर बिल्ड करने की कोशिश करता, खुद को सेट करने की कोशिश करता, पर सुरेश रैना वॉज मैड दैट पर्टिकुलर डे। सुरेश रैना के वॉक इन करते ही कुछ बॉल्स एक स्टेटमेंट बता रही थी। 6th ओवर जब दुनिया घूमना ही भूल गई, परविंदर रवाना बॉल करने आते हैं और सुरेश रैना उस ओवर में 4 फोर्स मारते हैं लगातार, फिर एक 6 एंड फिर एक 4 और एक नो बॉल। 33 रन्स इन अ सिंगल ओवर जब तक पावर प्ले खत्म हो रहा था। और जब तक पावर प्ले खत्म हुआ ये सीएसके 100 ऑफ 2 पर पहुंच चुकी थी, यानी कि 2 विकेट्स खोने के बाद 100 रन्स। और गोटेड चीज पता है क्या है? उसमें अकेले 87 रन्स सुरेश रैना के थे। 24 बॉल्स फेस करते हुए उन्होंने 18 बाउंड्रीज हिट की थी, जिसका मतलब है 75% ऑफ द बॉल्स बाउंड्री के लिए। ये इनिंग्स आपको बताती है कि सुरेश रैना कितने डेडली थे इस फॉर्मेट में और इस लीग में। अगर हम आज के करंट बैटर्स देखें जो कि आईपीएल में धूम मचा कर रखे हैं, सूर्यवंशी, अभिषेक, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे के सारे थोड़े से टेक्निकल प्लेयर्स हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। पर सुरेश रैना के पास एक जियोमेट्री का चमत्कार था, उनका एक इनसाइड आउट शॉट, जिसके लिए फील्ड सेट करना वॉज लाइक पहाड़ तोड़ने वाला काम। सुरेश रैना हुआ तो एक छोटा सा इंसान करता था, पर अपने टाइम पर वो एक
जायंट जैसे खेला करता था। और कई बार ना हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि उस टाइम पिचेस एकदम हाईवे नहीं हुआ करती थी जैसी कि आज होती हैं। आज पिचेस को बनाया ही बैटर्स को ध्यान में रख के जाता है। सारे के सारे पिचेस फ्लैट होते हैं ताकि आईपीएल में एंटरटेनमेंट आए। पर डेकेड्स पहले विदाउट दोज हाईवे पिचेस, विदाउट दोज एरा कि सब लोग अटैकिंग खेल रहे हैं, वहां पर कुछ ऐसी इनिंग्स खेलना, ऐसे ही नहीं सुरेश रैना को मिस्टर आईपीएल कहा जाता था। आजकल के बच्चे उन्हें कमेंट्री में देखते होंगे तो यही सोचते होंगे कि यार क्या टाइम पास कर रहा है। पर एट अ पर्टिकुलर टाइम सुरेश रैना फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने आईपीएल में 5000 रन्स बनाए थे। और सीएसके के लिए वो एक न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं थे। हर सीजन सीएसके उनसे 500 से लेकर 600 रन्स एक्सपेक्ट करके चलती थी अकेले। और शायद अब तुम्हें पता चल रहा होगा आईपीएल उस टाइम कितना हार्ड हुआ करता था, पर आज वो एकदम इजी हो चुका है फॉर बैटर्स। बट स्टिल वो रिकॉर्ड आज तक टूटा क्यों नहीं? क्योंकि उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए किसी भी ओपनर को, किसी भी हिटर को, किसी भी बैट्समैन को पावर प्ले में ऑलमोस्ट सारी की सारी ही बॉल्स फेस करनी पड़ेगी। और उनमें से 80 to 85% बॉल्स को बाउंड्री के लिए हिट करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। आपको ऑलमोस्ट 350 से लेकर 400 के स्ट्राइक रेट पर खेलना पड़ेगा। और तुम आईपीएल की डेस्टिनी देखो, उस मैच में 7th ओवर के फर्स्ट बॉल पे वो रन आउट हो जाते हैं। अगर उस दिन वो रन आउट ना होते तो शायद हमें आईपीएल की फास्टेस्ट सेंचुरी देखने को मिल जाती, या फिर शायद उससे भी बड़ा कुछ। इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि आज जब मॉडर्न वर्ल्ड में तुम किसी टीम को पावर प्ले के अंदर तेज खेलते देखो और तुम्हें लगे कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, ये इतना तेज कैसे खेल सकता है, तो एक बार सुरेश रैना की वो इनिंग्स याद कर लेना, जो कि आज से डेकेड्स पहले खेली गई थी, बट स्टिल आज भी वो इस गेम में इम्पॉसिबल है। सुरेश रैना आज तो रिटायर हो चुके हैं, पर उनके वो रिकॉर्ड्स आज तक बॉलर्स को हॉन्ट करते हैं। उन्होंने डेकेड्स पहले एक ऐसा बार सेट किया था जो आज तक अनरीचेबल है। कोई पूछे ना कि सुरेश रैना कितना ग्रेट था तो उसे ये वीडियो भेज देना।